भागलपुर यूथ एसोसिएशन की ओर से टीएनवी कॉलेज स्टेडियम में कराई गई भागलपुर चैंपियन ट्रॉफी सीजन 1 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच परबत्ती पैंथर बनाम कर्णगढ़ किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें टॉस परबत्ती की टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 16 ओवर के गेम में 95 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्णगढ़ किंग्स 86 रन ही बना पाई। इस तरह से परबत्ती की टीम ने 9 रनों से मैच में रोमांचक जीत दर्ज की और ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के हीरो रहे परबत्ती के हरफन मौला खिलाड़ी विशाल, जिन्होंने मैच में शानदार प्रदर्शन किया। इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड तिलका मांझी टाइटंस के राकेश कुमार उर्फ काजू को दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका मनोज गुप्ता और अभय कुमार ने उम्दा अंपायरिंग की, वहीं स्कोरर के रूप में अंकित थे, जबकि कमेंट्री में शंकर सुमन व शैलेंद्र मणि संदेश ने रोचक कमेंट्री की और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शिरोमणि के शुभ अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन, डॉक्टर आलोक यादव, जैड हसन, प्रशांत विक्रम मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं खेल संवाददाता शंकर सुमन से बातचीत करते हुए टूर्नामेंट के अहम सदस्य जेपी उजाला ने बताया, इस तरह के क्रिकेट आयोजन से बिहार क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है। कैसा लग रहा है? मुझे पता था कि वहाँ निश्चित रूप से खेल बनता है, इस क्षेत्र में शिक्षा बहुत जरूरी है, सरकारियों के लिए अलग करते हैं और हमारे आयोजन मंडल में बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से पढ़ाई जरूरी है बच्चों के विकास के लिए, सभी ने सहयोग किया और भविष्य में सहयोग करेंगे और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सहयोग का दावा किया है और अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयोग था। टीचर है भागलपुर में, मेरी भी इच्छा ये थी इस टूर्नामेंट के बहाने, जैसे मैंने पहले कहा, सब कुछ स्पोर्ट्स एक परिवार। बच्चों ने बताया होगा कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, वर्ल्ड ऑफ मुझे स्पोर्ट्स को प्यार करते थे, तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि मन लगा करके पढ़ें, साइंस पर ध्यान दें। साइंस से बहुत आगे आप लोगों को, बच्चों को बहुत सारे साधन मिल जाते हैं। राज्य स्तरीय खिलाड़ी में गिरफ्तारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी हैं। आपको पढ़ना जरूरी है, तो मन लगा करके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। सर, हम लोग कमेंट्री जिस टाइम कर रहे थे, कैसा लगा था? रहे थे आप, और आपकी कमेंट्री से ये लग रहा था। भागलपुर के सबसे प्रसिद्ध हम लोग देखते हैं आकाश चोपड़ा और बड़े बड़े कमेंटेटर, आप में वो झलक दिखाई दे रही थी। से बांधे रखते हैं। सो मच सर, हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ है हिंदुस्तान न्यूज़ 24। आप अपना पूरा परिचय बोलिए। मैं जेपी उजाला, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स भागलपुर का डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन। बहुत ही खुश हूँ मुझे, क्योंकि अब मैं वृद्धावस्था की ओर हूँ, 60 साल पार कर गया हूँ, लेकिन युवा एज में मैंने क्रिकेट काफ़ी खेली अपने धनबाद टाइम्स की बात से हूँ। और इस टूर्नामेंट के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने अपने समय को मैनेज किया और यहाँ आया। अच्छा, युवाओं को गुस्सा बढ़ाने के लिए आप लोगों के ग्रुप में टूर्नामेंट हुआ है ना? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स से शरीर भी बहुत अच्छा फिट रहता है। शरीर फिट है तो आपका दिमाग भी फिट है। आप जिस क्षेत्र में भी हो, दरअसल आपको काम करना है। इसलिए मैं हर युवा को कहना चाहूँगा किसी न किसी स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी रखें, जिसमें उनका फिजिकल फिटनेस रहे और व्यापारी हो तो व्यापार में और जिस क्षेत्र में भी करना हो स्पोर्ट्स जीवन का अंग है। ये जैसे जनता से क्या सहयोग मिला आपको यहाँ पर टूर्नामेंट में? खेल प्रेमियों का किस तरह से सहयोग मिला आपको सर? नहीं, लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। मैं एक तो व्यापारी हूँ, स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रेम लेकिन मेरा अंदर का है, वो मेरे ब्लड में है। बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ, तो युवाओं का जोश देखे मुझे मेरे युवा के दिन जो मेरे थे वो याद आ गए। जितने घंटे भी यहाँ आके बैठा हूँ 7-8 दिन, मैं बहुत रोमांचित रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम सर? मैं पंकज कुमार अग्रवाल हूँ और आई एम अ लवर ऑफ स्पोर्ट्स।
हिंदुस्तान न्यूज़ 24 चैनल में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहता हूँ, आप कभी सोचिए और चिंता कीजिए कि जब आप पैदा होते हैं तो जब आपको भूख लगती है और जब आप सामर्थ हो जाता है तो सबसे पहला काम आप पैर हाथ फेंकना शुरू करते हैं। आपको खेलने की क्षमता सबसे पहले, अगर पहला कोई ज्ञान इस धरती पे मनुष्य में आता है या किसी भी प्राणी में, तो वो खेलने की परंपरा आती है, खेलने का ज्ञान आता है। और उस खेलने के ज्ञान को हमारे अभिभावक किताब के बक्से अन्य सारी चीजों की जिम्मेवारी लगाते हुए धीरे 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 खत्म करते जाते हैं। और मात्र खेल की भावना 95% बच्चों में खत्म हो जाती है और 5% बच्चों में रहती है। और उसमें से 1% ऐसे अभिभावक, 1% ऐसे सोशल वर्कर जिनको लगता है कि ये खेल जीवन का अभिन्न अंग है। और जब आपका अंत समय आता है तो भी आप खेलना पसंद करते हैं, आप मैदान घूमना पसंद करते हैं। पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन खेल आपका अभिन्न अंग है। और खेलना, पढ़ाई भी एक खेल है, एक मैथमेटिक्स। मनीष संदेश हमारा छोटा भाई जो आज इस भागलपुर चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और सभी लोगों को आज इकट्ठा किया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 तारीख को ये मैच शुरू हुआ और आज 20 तारीख को समापन का दिन है। मैं नहीं आ पाया उस दिन, मैंने इन्हें बताया था कि मैं जरूर आऊंगा। मैं सबसे पहले अपने अभिभाषण को शुरू करने के पहले यहाँ पे जो हमारी पाठशाला भूमि है, जो हमारे शिक्षा के समय की कर्म भूमि है, ये TNB कॉलेज और CNU कॉलेज का मैदान, TNB कॉलेज की सड़कें और TNB कॉलेज के वो शिक्षक जो अभी सेवा में नहीं है और कुछ लोग दुनिया में नहीं है, सबको मैं नमन करता हूं। और उस समय को मैं याद करता हूं। अभी जितने युवा यहाँ पे हैं, इस युवा को मैं बताना चाहता हूं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैं तो समझता हूं इसमें 99% नहीं बल्कि 100% का जन्म भी नहीं हुआ होगा। जिस जमाने में हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी थे, एथलीट थे, खिलाड़ी थे, न तो वो शिक्षक है यहाँ पे, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। भाई अमरेंद्र हैं, क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, TNB कॉलेज में बड़े भाई की भूमिका में सरकारी सेवा में रहे, लगातार हम लोग संपर्क में रहे। उम्र में बड़े थे लेकिन लगातार हम लोगों का एक बहुत बेहतरीन माहौल रहा। हमारे बीच सेक्रेटरी हमारे नसर साहब एथलेटिक एसोसिएशन के, ये भी हम लोग सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे। हमारे बीच हमारे अनुज शिशुपाल भारती, ये बहुत जूनियर थे, अभी यहाँ पे हमारे एथलेटिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के दायित्व में है, यज्ञों से जुड़े हुए हैं। भाई आलोक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि संरक्षक इस कार्यक्रम के हैं, जनरल संदेश ने बताया। उस जमाने में जब हम लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया था तब ये कॉलेज में आए होंगे आलोक जी, लेकिन खेल के प्रति और समाज के प्रति लगातार अपना समय देते रहे। हमारे बीच प्रशांत जी हैं, SKP विद्यालय के संस्थापक हैं, बांका नदी कॉलेज है, समाज सेवा और खिलाड़ियों के बीच हमेशा दिखे जाते हैं, युवा है और मेहनत करते हैं प्रमोट करने में। 2 लोगों से हमारी भेंट हुई, अमित जी और जयप्रकाश जी, कोचिंग चलाते हैं, लेकिन तालियों की आवाज से ये लगा कि अधिकांश बच्चे इनके हैं। तो ये संयोग बनाने के लिए शिक्षा और खेल का संयोग जब बनता है तो बहुत अच्छा माहौल होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, युवा है और युवा पीढ़ी में हम लोगों की बहुत उम्मीद रहती है। युवाओं से युवाओं से हमें भी अपेक्षा है, उसका बैठे हो, युवाओं से हेलो 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 युवाओं से हमें भी अपेक्षा है
आपके माता पिता को भी अपेक्षा है, शिक्षकों को भी अपेक्षा है, और समाज को भी अपेक्षा है, और देश को भी अपेक्षा है। जरूरत इस बात की है कि हमारे युवा पीढ़ी जो अभी सामने खड़े हुए हैं, लगभग 200 की संख्या में, मैं बताना चाहता हूं, इसी खेल के मैदान में मैं खेला, मैं दौड़ा, मैं गिरा भी और मैं उठा भी, पढ़ाई भी किया, डांट भी खाए। जो विद्यार्थी का एक अपना चरित्र होता है कि कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, कभी शिक्षकों से डांट, कभी अभिभावकों से डांट, कभी प्रशंसा, ये सारी भूमिका में सभी बच्चे रहते हैं। मैं भी अपने जमाने में था, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आप कभी भी अपने जीवन में हारने और जीतने का चिंता न करें, गिरने और उठने का चिंता न करें। आप ये न सोचें कि हम क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं तो हम जीत के रणजी ही खेलेंगे या इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, इसकी चिंता मत करें। हारने, जीतने, गिरने, उठने का चिंता जिस दिन आपको हो जाता